नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, हम आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं संचार कम्युनिकेशन। ये जो पार्ट है दोस्तों, ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इसके अलावा यूजीसी नेट या किसी भी स्टेट में होने वाले जो भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो क्लास है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं वो क्या होता है, लाइब्रेरी साइंस में इसकी महत्व क्या है। इसके अलावा बात करेंगे कि क्या कौन कौन से मीडिया होती है, कौन कौन से चैनल होते हैं। ठीक है, सब चीज़ों के बारे में आज डिटेल में यह वीडियो होने वाली है। तो एक बार वीडियो को, यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लास्ट में आपको अगर कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके अवश्य पूछिए डाउट। इसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यह वीडियो काम आएगा। और साथ ही साथ एक बात और, हमारे अभी साध्य पीएससी एकेडमी द्वारा 24 तारीख से नई बैच का स्टार्ट किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में होने वाले सीजी व्यापम और सीजीपीएससी एग्जामिनेशंस की भर्तियों के बारे में नया बैच स्टार्ट किया गया है। तो यदि आप भविष्य के 2026 में आने वाली वैकेंसियों, साथ ही साथ 2026 में होने वाले सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में आप इनरोल होना चाहते हैं तो आज ही हमारा जो ऑनलाइन कोर्सेस है वो ज्वाइन कीजिए। यदि आप रायपुर अभनपुर क्षेत्र से हैं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास आकर क्लास का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास में आप पीछे देख पा रहे हैं कि कम्युनिकेशंस का हम आज पार्ट 1 करने वाले हैं। कम्युनिकेशंस का जो पार्ट है थोड़ा सा लंबा पार्ट है, ठीक है। तो एक दो क्लास में हम इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। आप यदि इस क्लास को इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले वाला क्लास भी देखिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशंस जो हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशंस का ही नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो कम्युनिकेशंस होता है। तो उसी में जो यूनिट 1 है, ठीक है, यूजीसी नेट का, या यूं कहें कि जो भी आपका एग्जामिनेशंस होगा, जो भी केवीएस, ईएमआरएस का जो लाइब्रेरियन का एग्जाम होगा, उसका जो पार्ट 1 होने वाला है, भाग 1 होने वाला है, अध्याय 1 होता है, उसका ये पार्ट है। तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली उसी पार्ट को हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी पार्ट में आज का हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशंस, संचार, ठीक है। इसका आज हम पढ़ रहे हैं भाग 1। तो इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ा था उसमें हमने इंफॉर्मेशन सोसाइटी, है ना, इसके अलावा इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्या है क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। तो यदि आप ये सब आज का वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो पहले एक बार प्ले लिस्ट में जाकर आप इन क्लास को भी देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीडीएफ के माध्यम से समझाया गया है, ठीक है। तो वो क्लासेस आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस पढ़ने से पहले हम कम्युनिकेशन का जो इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें से कुछ पार्ट बचा हुआ था, तो उस पार्ट को हम आज कवर करेंगे। उसके बाद में कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था, इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, है ना। तो इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स क्या होता है इसके बारे में हमने जाना था पिछले क्लास में। तो वहीं से फिर से आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स क्या होता है, किसे कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं सूचना मध्यस्थ। मतलब सूचना दो चीजें हैं, एक है क्या, सूचना देने वाला, और एक है क्या, सूचना लेने वाला। तो बीच में जो मीडियम होता है, ठीक है, मीडियम के रूप में कौन अपनी भूमिका निभाती है, वो कौन व्यक्ति है, वो कौन सा साधन है, वो कौन सा रिसोर्स है जो बीच में मीडियम का भूमिका निभाती है, इसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो पहला हो जाता है वो क्या है, वे संस्थाएं या व्यक्ति, कौन कौन वे संस्थाएं या व्यक्ति
वे संस्थाएं या व्यक्ति हैं जो सूचना उत्पाद और सूचना उपभोक्ता के बीच पुल का कार्य करता है। बेसिकली ये दो लोगों के बीच में ब्रिज का कार्य करता है। कौन है? एक व्यक्ति है, कौन? जिसने क्या किया? जनरेशन किया, सूचना का क्या किया? जनरेट किया। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो क्या है? यूजर यूजर है। एक दूसरा व्यक्ति क्या है? यूजर। तो इन दोनों के बीच में क्या करता है? पुल का, ब्रिज का कार्य करता है, पुल का कार्य करता है। इसे क्या बोलते हैं? मतलब जो जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है? सूचना को उत्पादन करता है। यूजर क्या है? इस सूचना का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये बीच का ब्रिज हो गया। ब्रिज बीच का क्या हो गया? पुल हो गया। तो पुल की तरह काम करने वाला जो चीज है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? सूचना मध्यस्थ। ठीक है, सूचना मध्यस्थ, इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएरिस। ठीक है, या इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट। ठीक, इसका कार्य क्या है? तो इनका कार्य अगर देखा जाए तो इनका कार्य क्या हो जाता है? सूचना को क्या करना? छांटना, उसका क्या? विश्लेषण करना, उसका क्या? उपयोगी रूप में उसे लोगों तक, जिसको जरूरत है, जो यूजर है, वो वहां तक उस सूचना को फैलाना, उनको उपलब्ध कराना। इसके बाद अगर देखा जाए तो इनका अगला कार्य क्या हो जाता है? तो इनका अगला कार्य होता है उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार जो उन्हें जानकारी चाहिए वो जानकारी उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। ये क्या हो जाता है? ये सूचना मध्यस्थ जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट है, उनका कार्य हो जाता है। आगे अगर बात की जाए तो इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स की अगर बात की जाए तो इसके प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार के इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो इनका अगर प्रकार देखें तो सबसे पहला अगर बात करें तो सबसे पहला यदि बात करें तो क्या हो जाता है? सबसे पहला प्रकार हो जाता है शुल्क लेने वाला सूचना मध्यस्थ, फी बेस्ड इंटरमीडियरीज। ठीक है, जो क्या करे? जो फीस लेकर सूचना प्रदान करे। इससे पहले कि सूचना मध्यस्थ में प्रकारों के बारे में बात करते हैं, उससे पहले उसकी परिभाषा क्या होती है ये देख लेते हैं। तो सूचना मध्यस्थ इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो सूचना उत्पादक, इंफॉर्मेशन जनरेटर्स और सूचना उपभोक्ता के बीच में संपर्क कड़ी का कार्य करते हैं। मतलब क्या? ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? दो प्रकार के सूचना मीडिएटर्स की बात कही गई है। पहला सूचना मीडिएटर्स कौन है? शुल्क लेने वाले सूचना मीडिएटर्स, जो क्या करते हैं? पैसे लेकर, शुल्क लेकर, फी लेकर क्या करते हैं? आपको सूचना उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा बात करें तो दूसरा क्या हो जाता है? ऐसे ऐसे मीडिएटर हो जाते हैं जो क्या करते हैं? जो बिना शुल्क के ही निशुल्क सूचना को उपलब्ध कराते हैं। तो दो प्रकार के सूचना मीडिएट्स हो गए। तो पहला देख लेते हैं, फीस लेने वाले क्या होते हैं। ठीक है, तो फीस लेने वाले वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं? फीस लेकर कराते हैं, सूचना देते हैं। इनमें क्या आ जाएगा? पहला अगर व्यक्ति की अगर बात की जाए तो वह व्यक्ति आ जाएंगे जो क्या बोलते हैं? जिनको इंफॉर्मेशन ब्रोकर, ठीक है, सूचना दलाल, क्या बोल सकते हैं इनको? सूचना दलाल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। और दूसरा क्या होगा? इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट। मतलब कुछ कंसल्टेंट कंपनीज भी होती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दूसरा क्या हो गया? इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट। ये क्या है? अपनी सूचना के स्वरूप में, अपनी सूचना देने की सर्विस के रूप में ये अपना थोड़ा बहुत कुछ पैसे सर्विसेज चार्ज करती है। तो ये किस प्रकार की सूचना देती है? तो ये शुल्क बेस्ड इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अपने शुल्क, अपने इंफॉर्मेशन देने के लिए ये कुछ निश्चित अमाउंट में आपसे शुल्क लेती है। ठीक, इसके अलावा बात करें तो ऑनलाइन वेंडर्स। ठीक है, ऑनलाइन वेंडर्स, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, वैसे भी व्यक्ति हैं जो ऑनलाइन क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, है ना। ये तो इन्हें क्या कहेंगे? ऑनलाइन वेंडर्स, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स। इसके अलावा कमर्शियल इंफॉर्मेशन एजेंसीज होती है जिनका काम ही क्या होता है? जिनका काम ही सूचना को प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि आज के डेट में अगर हम बात करें तो आज के डेट में बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, ठीक है,
बहुत सारे क्या है, न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल है। न्यूज़ चैनल क्या करती है, न्यूज़ चैनल पैसे लेकर क्या कर रही है, न्यूज़ दे रही है। जैसे कि जिसमें, जैसे कि क्या है, इनके उपभोक्ता कौन हो जाते हैं, तो इनके उपभोक्ता हो जाते हैं डीटीएच वाले, डीटीएच है ना, स्काई टीवी हो गया है ना, इसके अलावा टाटा स्काई बोलते हैं ना, टाटा स्काई। इसके अलावा क्या हो गया, डिश टीवी, डिश टीवी। ये सब क्या है, ये सब न्यूज़ चैनल को क्या करते हैं, ये सब पैसा देते हैं। तो न्यूज़ चैनल क्या है, ये जो टीवी सेंटर है, ये जो कमर्शियल एजेंसीज है, इनके माध्यम से अपने चैनल को डिस्ट्रीब्यूट करती है, अपने चैनल को रिले करती है और एक क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है, सूचना देती है। तो ये क्या है, एकदम एक तरह से एक इंफॉर्मेशन चैनल है, ठीक है, सूचना मध्यस्थ है, जो क्या करती है, पैसे लेकर सूचना प्रोवाइड करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका उद्देश्य अगर बात करें तो इनका उद्देश्य क्या होता है, तो जो सूचना मीडिएटर होते हैं, जो शुल्क लेकर आपको सूचना प्रोवाइड कराते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है व्यवसायिक लाभ कमाना होता है। ये सेवाएं व्यवसाय की तरह चलाते हैं, सूचना देने के बदले पैसा लेते हैं और अपना जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय की तरह, बिजनेस की तरह इस कार्य को करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आगे बात की जाए तो आगे हम देखते हैं क्या, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इस बारे में देख लेते हैं। जो पैसे लेकर, मतलब शुल्क बेस्ड इंफॉर्मेशन मीडिएटर होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, तो इनकी विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इनकी विशेषताएं क्या हो जाती हैं, ये सेवाएं शुल्क आधारित देते हैं, क्योंकि नाम में ही शामिल है कि कैसा, कि शुल्क आधारित सेवा देने वाले। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है क्या, प्रॉफिट कमाना, है ना, प्रॉफिट कमाना इनका क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। और ये विशेष प्रकार की सूचनाएं देते हैं, और इनका जो सूचना देने का तरीका वो क्या होता है, वो होता है फास्ट, फास्ट इंफॉर्मेशन इन्फो प्रोवाइड करते हैं, है ना, फास्ट होता है इनका सूचना देना। और डेटा विश्लेषण, रिपोर्टिंग, सूचना खोज आदि इनके कार्य है। इनका कार्य क्या होता है, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करना इनका कार्य होता है। और डेटा से ही ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इन्फो निकालते हैं और इन्हें क्या करते हैं, यूजर तक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डेटा एनालिसिस, देन इन्फो, देन उसके बाद में यूजर तक डेटा को प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना इनका कार्य हो जाता है। अब आगे अगर बात की जाए तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो निशुल्क सूचना माध्यम हो जाता है, जो क्या होता है, फ्री फॉर ऑल होता है, सबके लिए क्या होता है, एक समान होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की शुल्क की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की शुल्क की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या हो सकते हैं, ये अलग अलग समूह, संस्था या व्यक्ति हो सकते हैं। उपभोक्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने के लिए ये क्या, एक भी किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लेते, अर्थात फ्री फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट से चलते हैं। फ्री फॉर ऑल मतलब हर किसी के लिए सूचना उपलब्ध है। इसे क्या बोल सकते हैं, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स बोल सकते हैं, है ना, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेशन जो ओपन सोर्स होते हैं, इनके द्वारा दिया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, नॉन फी बेस्ड इंटरमीडिएट्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इनमें शामिल कौन कौन से हैं, तो इनमें शामिल अगर देखा जाए तो रेफरेंस लाइब्रेरियन, संदर्भ, संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, है ना, संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सूचना, सूचना अधिकारी, सूचना अधिकारी हो सकता है। इसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरी प्रोफेशनल, तो क्या होता है, सामाजिक जो पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रोफेशनल होते हैं, है ना, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रोफेशनल्स इसके क्या हो सकते हैं, पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रोफेशनल्स हो सकते हैं इसमें, है ना। इसके अलावा बात की जाए
तो एजुकेशनल और गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर्स हो गए, जैसे कि इसमें अगर शामिल किया जाए तो NIA है ना, नेशनल इंफॉर्मेशन, निक, NIC बोलते हैं, निक, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, NIC क्या हो जाते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य है लोगों को क्या, लोगों को फ्री में सूचना उपलब्ध कराना, सेवा भाव इनका क्या होता है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और इनका कार्य कैसा होता है, फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट में ये क्या करते हैं, सूचना को प्रोवाइड कराते हैं। इनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो फ्री फॉर ऑल बेस्ड जो इंफॉर्मेशन मीडिएटर्स होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, जिनमें समाज में क्या है, समाज में हित के लिए, समाज के हित के लिए ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। शिक्षा और शोध को क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, ठीक है। सही, प्रामाणिक और निशुल्क सूचना प्रदान करते हैं। इसके अलावा उपयोगकर्ता केंद्रित कार्य प्रणाली होता है। उपयोगकर्ता इनके जो मुख्य उद्देश्य होता है, उपयोगकर्ता को सही सूचना सही समय पर बिना फीस के प्रोवाइड करने, इनका क्या हो जाता है, इनका उद्देश्य हो जाता है, इनका विशेषता हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो आज का हमारा मुख्य पॉइंट था उसकी बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस प्रकार से हमने देखा क्या, इंफॉर्मेशन, सूचना मध्यस्थ, सूचना मध्यस्थ, सूचना मध्यस्थ के बारे में हमने देखा। इसमें क्या देखा, इसमें दो प्रकार के सूचना मध्यस्थ होते हैं। एक क्या, जो पेमेंट लेकर मतलब फी लेकर क्या करे, सूचना दे। और दूसरा क्या होता है, फ्री फॉर फ्री फॉर ऑल, मतलब बिना शुल्क के क्या करते हैं, सूचना मुहैया कराते हैं। तो इस प्रकार से हम दो चीजों के बारे में देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा आज का जो मेन हेडिंग है, आज का जो मेन क्लास है, वो किस पर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है कम्युनिकेशन पर, ठीक है। कम्युनिकेशन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है क्या, संचार, ठीक है। तो आज का हमारा जो मुख्य फोकस है, मुख्य क्लास है, वो अभी स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या है, कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, आज का हमारा क्लास होने वाला है। तो कम्युनिकेशन की अगर बात करें, तो इसकी अवधारणा की बात करें, तो कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ से हुआ है, तो लैटिन शब्द के कम्युनिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन शब्द के कम्युनिस्ट से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है शेयर करना, अर्थात साझा करना, इसका अर्थ होता है। तो कौन से भाषा से निकला है, कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट किससे निकला है, तो कम्युनिस्ट निकला है लैटिन भाषा से, और जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, जिसका मीनिंग हो जाता है शेयर करना, साझा करना, मतलब अपनी बातों को या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या करते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, और दूसरा जब आपकी बातों का सही अर्थ समझ ले, आपने जो कहा वो सही अर्थ समझे, और उधर से उसका जब वो जवाब देता है, वो फीडबैक देता है, तो वहां पर क्या होती है, पूरी प्रक्रिया आसान होती है। और इस पूरी प्रक्रिया को, आपने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ सुना, और दूसरे ने सुनने के बाद में आपके द्वारा बोली गई बात को समझा, और उस समझने के बाद में आप उधर से आपको फीडबैक दिया गया। तो ये क्या होता है, ये पूरा प्रोसीजर होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कम्युनिकेशंस, जिसे संचार कहते हैं, ठीक है। संचार में बेसिकली अगर देखा जाए तो संचार आया कहाँ से है, तो संचार लैटिन भाषा के शब्द है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। और इस शब्द का मीनिंग हो जाता है, इस शब्द का मतलब हो जाता है क्या, शेयर करना या साझा करना, ठीक है, लोगों में बांटना या साझा करना, शेयर करना, इसका अर्थ हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो संचार
के बारे में थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग इसका देखें, मीनिंग इसकी अगर बात करें, मीनिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है। तो संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी जीवित प्राणी अपने विचार, भावनाएं, संकेत, ज्ञान और अनुभव को व्यक्त करता है। तो क्या होता है, जिसके माध्यम से सभी जीवित प्राणी अपने विचार, भावनाएं, संकेत, ज्ञान और अनुभव को क्या करता है, व्यक्त करता है, एक दूसरे व्यक्ति से के साथ में क्या करता है, शेयर करता है। प्रारंभ की अगर बात करें तो जब मनुष्य आदि मानव था, ठीक है, जब मनुष्य क्या था, आदि मानव था, जब मनुष्य बंदर हुआ करते थे, उसके बाद में धीरे धीरे मानव की प्रगति हुई। तो भाषा का विकास की अगर बात करें तो भाषा का विकास आज से हजारों लाखों वर्ष पहले हुआ। पहले क्या है, यदि बात की जाए तो पहले की बात की जाए तो पहले व्यक्ति केवल और केवल इशारों, संकेतों और शारीरिक भाषा के रूप में बात करते थे। जैसे आज वर्तमान में जानवर क्या करते हैं, जानवर क्या करते हैं, जानवर के पास में एक कोई स्पेसिफिक क्या है, लैंग्वेज नहीं है, स्पेसिफिक भाषा नहीं है। तो अपना जो संचार है वो किससे करते हैं, संचार करते हैं संकेत के द्वारा। दूसरी अगर बात करें तो किसके या द्वारा, इशारों के द्वारा। तीसरी अगर बात करें तो शारीरिक भाषा के द्वारा कोई भी जानवर आपस में बात करते हैं। इसी प्रकार की बातें होती थी जब हमें लैंग्वेज नहीं आता था, जब हमें भाषा का ज्ञान नहीं था। लेकिन आज हमारे पास में क्या है, आज हमें भाषा का ज्ञान है, आज हमें संकेतों का ज्ञान है, आज हमें उद्दीपनों का ज्ञान है, आज हमें इशारों का ज्ञान है ना। तो आज हम क्या हो गए, हम मनुष्य हो गए, हम विकसित हो गए। तो विकसित होने के बाद में हमने भाषा बना ली और भाषा को अपने संचार का क्या बनाया, माध्यम बनाया। लेकिन यदि हम पहले की बात करें तो पहले हमारा भी भाषा डेवलप नहीं था। जब हमारा भाषा डेवलप नहीं था तो हम कैसे बात करते थे, तो हम बात करते थे किस रूप में, संकेत, इशारों के रूप में हम भी बात किया करते थे। तो वही देखते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य कैसा बात करता था, तो इशारों, संकेतों, शारीरिक भाषा के रूप में संचार करता था। भाषा के विकास के साथ साथ ही मौखिक संचार मानव संचार का सबसे सामान्य रूप बन गया। तो भाषा का जब विकास हुआ तो लोग अपनी तरह की भाषा, अपने तरह के, ठीक है, अर्थ को, उस भाषा के सही अर्थ को समझने लगे और उसके बाद में भाषा का धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होते गया। अब डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस में हम दो तरह की डेफिनेशंस देखते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन हो जाता है, कहाँ से, एक डेफिनेशन हो जाता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहा है, तो उसको देख लेते हैं। द इम्पार्टिंग, कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज। क्या, इम्पार्टिंग, कन्वेइंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज वेदर बाय स्पीच, राइटिंग और साइंस। सी, ठीक है, क्या क्या, किसके किसके द्वारा, तो इम्पार्टिंग, कन्वेइंग, एक्सचेंजिंग आइडिया एंड नॉलेज वेदर बाय स्पीच, राइटिंग या साइंस, ठीक है। मतलब साइन के द्वारा ना, साइंस, साइंस नहीं, साइन, साइन। तो इसके द्वारा यदि हम क्या करते हैं, भाषा, स्पीच मतलब बोलना, बोलना, लिखना, लिखना, या क्या हो गया, संकेत, संकेत के माध्यम से क्या करना, कन्वेइंग, एक्सचेंज आइडिया, ठीक है, अपने आइडिया को, अपने आइडिया को क्या करना, आइडिया और ज्ञान को क्या करना, एक्सचेंज करना। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है कम्युनिकेशन। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में। भाषण, लेखन, संकेत के माध्यम से विचारों, ज्ञान व का संप्रेषण, पोषण या आदान प्रदान करना ही क्या होता है, यही होता है क्या, कम्युनिकेशन। यही होता है क्या, संचार। किसके अनुसार, तो यह हो जाता है ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। तो द इम्पार्टिंग, कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज वेदर बाय स्पीच, राइटिंग और साइंस, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है,
आइडिया को एक्सचेंज करना, भाषण, लेखन, संकेत, माध्यम के विचारों या ज्ञान का संप्रेषण, पोषण या आदान प्रदान ही क्या होता है, आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, उसे कम्युनिकेशन या संचार कहते हैं। किसके अनुसार? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। अब देख लेते हैं कोलंबिया जो इंसाइक्लोपीडिया है, कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया क्या कहता है इसके बारे में। तो कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया कहता है द ट्रांसफर ऑफ थॉट्स, ठीक है, अपने थॉट्स को ट्रांसफर करना, एंड मैसेजेस एज कंट्रास्ट कंट्रास्ट विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पर्सन्स। मतलब क्या होगा इसका? विचारों और संकेतों का एक व्यक्ति से दूसरे तक स्थानांतरण। क्या हो गया? विचारों और संकेतों का एक व्यक्ति से लेकर के दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरण। ये क्या हो गया? ये हो गया क्या? कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार द ट्रांसफर ऑफ थॉट्स एंड मैसेजेस एज कॉन्ट्रास्ट विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पर्सन्स। विचारों और संदेशों का एक व्यक्ति से दूसरे तक क्या है? स्थानांतरण क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन या संचार हो जाता है। किसने कहा? तो यह परिभाषा दिया कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं संचार के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करें तो संचार के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, अगर बेसिकली हम देखें यहाँ पर तो संचार के दो तरह से क्या माध्यम हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी माध्यम हो सकता है। एक बार कमेंट कीजिएगा और क्या क्या माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो संचार के विभिन्न माध्यम होते हैं जो संदेशों को क्या करते हैं? संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक है क्या? ऑरल कम्युनिकेशन, जिसे क्या बोलते हैं? मौखिक। ठीक है, एक क्या हो गया? मौखिक मतलब बोलकर किसी संदेश को एक ही स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि बोलने के द्वारा, भाषण के द्वारा, गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये मौखिक संचार हो गए। इसे क्या बोलते हैं? इसे मौखिक संचार या ओरल कम्युनिकेशंस कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? भाषण द्वारा, अर्थात बोलने से क्या होता है? बोलने मतलब मुंह से आवाज निकालकर इसे क्या किया जाता है? इस प्रकार का संचार किया जाता है, जहां बोलकर संदेश को क्या किया जाता है? प्रेषित किया जाता है। विशेषताएं स्पीच के माध्यम से संचार होती है। तत्कालिक और व्यक्तिगत एक होता है, एक दो व्यक्ति के बीच में क्या हो सकती है? यह संचार प्रक्रिया हो सकती है। साथ ही साथ सामूहिक रूप से भी क्या हो सकता है? यह संचार प्रक्रिया हो सकता है जिसमें एक व्यक्ति सभा को संबोधित कर रहा हो और उसके द्वारा कही गई बातें सभा तक क्या हो रही है? पहुंच रही है। ये भी क्या है? ये भी मौखिक कम्युनिकेशंस होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा बात की जाए तो और भी इसके क्या है? उदाहरण है। जैसे कि अन्य उदाहरणों के बारे में अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है? अन्य उदाहरणों की बात की जाए तो अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं? अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रश्न उत्तर, चर्चा, संवाद। ठीक है, इसके अलावा तत्काल फीडबैक इसमें मिलता है। इसके अलावा इंस्टेंट क्या होता है? रिएक्शन की सुविधा होती है। इसमें तुरंत ही व्यक्ति को अपनी कही गई बातों का क्या मिल जाता है? फीडबैक मिल जाता है। तुरंत कही गई बातों का आंसर मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए, दूसरा बात किया जाए तो दूसरा क्या होता है? रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, लिखित संचार होता है। दूसरा क्या होता है? लिखित संचार होता है। तो लिखित संचार में किसी भी भाषा में व्यक्ति द्वारा, ठीक है, संकेत या लिखित रूप में क्या किया जाता है? संकेत या लिखित रूप में सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? रिटर्न लिखित संचार कहा जाता है। जिन्हें किसके माध्यम से? जिन्हें चिन्हों और शब्दों के माध्यम से, दो माध्यम, चिन्ह और शब्दों के माध्यम से सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे लिखित संचार माध्यम कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा?
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संदेश का आदान प्रदान यदि लिखित शब्दों के माध्यम से होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे रिटन कम्युनिकेशंस कहते हैं। दो या दो व्यक्तियों के मध्य यदि संदेशों का प्रवाह लिखित रूप में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे लिखित संचार कहा जाता है, उसे राइटिंग कम्युनिकेशंस कहा जाता है। ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो तीसरी अगर बात की जाए तो तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है गेस्चर। गेस्चर को क्या बोलते हैं, तीसरा क्या हो गया, गेस्चर। गेस्चर को क्या बोलते हैं, हाव भाव, इशारा, संचार। दूसरा क्या बोल सकते हैं, हाव भाव, मतलब हाव भाव के द्वारा क्या हो जाता है, संचार किया जा सकता है। इसमें बॉडी के विशेष पोस्चर बनाकर विशेष तरह से बॉडी को बना के, ठीक है, शक्ल को बना के, चेहरे को बना के यह संदेश दिया जा सकता है। जैसे कि यदि आपको ना बोलना है तो आप सर ऐसे हिला दोगे, है ना। हाँ बोलता है तो सर को ऐसे हिलाओगे। ठीक है। इसके अलावा बाय, टाटा, नमस्ते, ये सब क्या है, ये सब है क्या, पोस्चर, इशारा, संचार। ठीक है। गेस्चर कम्युनिकेशंस। तो गेस्चर कम्युनिकेशंस क्या होता है देखते हैं। इशारों, ठीक है, इशारों, मूवमेंट्स, क्या होता है, तो देखते हैं इशारों, मूवमेंट्स और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संचार होती है। इसकी विशेषताएं क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का रूप है ना। क्या है, बिना बोले, बिना बोले क्या होता है, बिना बोले क्या होता है, संचार होता है। बिना बोले, बिना बोले क्या हो सकता है, संचार हो सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, बिना बोले संचार, संचार। या इसे क्या बोलते हैं, अमौखिक, अमौखिक संचार कहा जाता है। अमौखिक संचार, अमौखिक संचार कहा जाता है, जाता है। ठीक है। आगे बात की जाए तो हाथों, चेहरों, आंखों, सिर, शरीर या अन्य भागों में मूवमेंट्स के माध्यम से यह संचार किया जाता है। स्पीच के साथ साथ या उसके स्थान पर भी होता है। जैसे कि हम ना बोल रहे हैं तो सर ऑटोमेटिक हिलने लगता है, हाँ बोल रहे हैं तो सर ऑटोमेटिक हिलने लगता है ना। तो इस प्रकार से एक क्या है, बोलने के साथ साथ ही इशारों में भी इसमें क्या होती है, बातें होती हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो अलग अलग आधारों के आधार पर अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। अलग अलग आधार का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन, पहला क्या देखा जाए तो पहला देखा जाए बेस्ड ऑन चैनल। तो चैनल के द्वारा क्या हो सकता है, चैनल के आधार पर, मतलब माध्यम के आधार पर क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशंस माध्यम। पहला क्या है, चैनल्स। चैनल्स को क्या बोलते हैं, माध्यम। ठीक है। माध्यम के आधार पर क्या हो सकता है, माध्यम के आधार पर कम्युनिकेशन संचार के प्रकार। तो बेस्ड ऑन माध्यम, तो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशंस मीडियम, चैनल्स। ठीक है। चैनल्स के आधार पर इसका प्रकार क्या क्या होता है, तो चैनल्स के आधार पर अगर देखा जाए तो चैनल्स के आधार पर दो प्रकार के, दो प्रकार के चैनल्स के आधार पर दो प्रकार के क्या हो सकते हैं, दो प्रकार की कम्युनिकेशन, दो प्रकार के संचार हो सकते हैं। पहला क्या है, पहला की अगर बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल कम्युनिकेशंस क्या है, जिसमें, जिसका क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन में, जिसमें बोलकर या लिख कर, ठीक है, शब्दों के द्वारा शब्द को या तो बोला जा सकता है या लिखा जा सकता है। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया शाब्दिक, शब्द
आधारित, आधारित, ठीक है, शब्द आधारित संचार। इसके कितने प्रकार हो गए? इसके दो प्रकार हो गए। एक क्या? बोलकर, बोलकर इसे क्या बोलते हैं? मौखिक, है ना, मौखिक कहा जा सकता है इसे। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में बोलते हैं ओरल, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसे ओरल। और दूसरा क्या होता है? लिखित, लिखित संचार, ठीक है, लिखित संचार। तो ये क्या हो गए? दो प्रकार के कम्युनिकेशंस हो गए। इसे क्या बोलते हैं? इसे शाब्दिक या वर्बल संचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्बल संचार कहा जाता है, या इसे शाब्दिक संचार कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है? नॉन वर्बल चैनल के आधार पर। दूसरा क्या होता है? चैनल के आधार पर होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, गैर मौखिक संचार या गैर शाब्दिक संचार, गैर शाब्दिक, शाब्दिक संचार, ठीक है, गैर शाब्दिक संचार। इसमें क्या होता है? इसमें वही जो हमने देखा था, चेहरा, हाथ, आंखों, हाव भाव, बॉडी पोस्चर के माध्यम से संचार किया जाता है, ठीक है। शरीर के विशिष्ट विशिष्ट क्रियाओं के माध्यम से यह संचार होता है। इसे क्या बोलता है? इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बेस्ड ऑन स्टाइल एंड, बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, ठीक है, अपने तरीके और उपयोगिता के, पर्पस के तरीका और अपने तरीके और क्या है? तरीके और पर्पस के आधार पर। कौन से? स्टाइल मतलब तरीका, हर व्यक्ति का क्या होता है? अपना तरीका होता है। तो वैसे ही तरीका और पर्पस के आधार पर क्या हो सकता है? बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशंस, इसे क्या बोलते हैं? औपचारिक, फॉर्मल कम्युनिकेशन, या इसे कहा जाता है औपचारिक संचार कहा जाता है, ठीक है। एक होता है बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस में, तो इसमें क्या होगा? पहला होता है फॉर्मल, ठीक है, एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसे क्या कहा जाता है? इसे औपचारिक कम्युनिकेशंस हो जाता है। इसे अगर इसकी उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो इसकी एग्जाम्पल हो जाती है आधिकारिक कम्युनिकेशंस, जैसे कि पत्र, ठीक है, लेटर आदि को, पत्र लेखन, लेटर आदि। ये क्या होता है? ये प्रॉपर किस में होता है? प्रॉपर क्या होता है? नियम में होता है। प्रॉपर क्या होता है? नियम, नियम के अनुसार होता है, नियम के अनुसार, है ना, नियम के अनुसार होता है। प्रॉपर इसका क्या होता है? एक प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया आधारित अगर बोला जाए तो कैसा होता है? प्रक्रियात्मक, प्रक्रियात्मक, प्रक्रियात्मक संचार बोल सकते हैं, है ना, जिसका एक क्या है? विशेष रूप होता है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल होता है कार्यालयों, संस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। एक कौन सा होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है, औपचारिक संचार होता है। दूसरी अगर बात करें पर्पस एंड स्टाइल में, अगर दूसरी बात करें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है, इसे अनौपचारिक संचार कहते हैं। जिसमें क्या होता है? जिसमें कोई विशेष प्रकार के नियम कानून नहीं होते हैं, जो व्यक्ति के द्वारा आपस में जैसे बात किया जाता है, उसे क्या बोल सकते हैं? व्यक्ति द्वारा आपस में की गई बातें क्या होती हैं? इसमें शामिल होती हैं। इसमें जैसे कि निजी संबंधों, मित्रता, सामाजिक संपर्क में ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के हो गए, कौन से हो गए? फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा क्या हो गया? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला क्या हो गया? फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा क्या हो गया? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। किसमें? बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस के आधार पर। तीसरा अगर बात की जाए तो तीसरा कम्युनिकेशंस की अगर बात की जाए तो तीसरा कम्युनिकेशन हो जाता है कौन सा? तीसरा कम्युनिकेशन हो जाता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने, सीधे आमने सामने बात करना। एक दूसरे जैसे दोस्त बात करते हैं, एक दूसरे
मित्र बात करते हैं तो वो क्या होता है, आमने सामने सामने बैठ के बात करना, तो वो क्या हो गया, फेस टू फेस बात करना। चौथा अगर बात करें तो डिस्टेंस कम्युनिकेशन, तो डिस्टेंस कम्युनिकेशन आज की डेट में हर कोई कर रहा है। इसका माध्यम क्या हो सकता है, इसका माध्यम हो सकता है फोन, इंटरनेट, पत्र आदि। इसके अलावा क्या हो सकता है आज के डेट में, इसके अलावा हो सकता है व्हाट्सएप, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, मैसेंजर, है ना, मैसेंजर। इसके अलावा क्या हो सकता है, पहला व्हाट्सएप, दूसरा मैसेंजर। इसके अलावा जो भी आज आप यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया, वो सब क्या हो गया, डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के प्रकार हो गए। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का डिस्टेंस कम्युनिकेशंस हो गया। इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की अगर बात करते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की अगर बात करें, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा वर्बल कम्युनिकेशंस, और उसके बाद में फिर अलग अलग प्रकार के बारे में बात की, है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन देखा, इनफॉर्मल देखा, फेस टू फेस देखा, डिस्टेंस देखा। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हमने पहले देखा है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की अगर प्रकार की बात करें तो ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो काइनेसिक्स, है ना, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स किसको बोलते हैं, काइनेसिक्स शरीर की जो भाषा होती है, शरीर में जो विभिन्न पोस्चर बनाकर जो बात की जाती है, उसे क्या किया जाता, उसे कहा जाता है क्या, काइनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार यूजीसी नेट में, हर बार सेट में डेफिनेटली एक क्वेश्चन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आएगा ही आएगा, ठीक है। खास तौर पर यही पूछा जाता है कि काइने काइनेस्टिक्स किसे कहते हैं, है ना, शारीरिक भाषा किसे कहा जाता है। हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है। तो क्या होता है काइनेसिक्स, ये क्या होता है, शारीरिक भाषा। इसके बाद में हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब क्या होता है, छूकर, टच करके। जैसे कि हम मोबाइल पकड़कर, मोबाइल में जो छूकर कहते हैं, करते हैं ना, ठीक है, वो क्या हो गया, उसको भी हैप्टिक्स ही बोला जाता है, जिसके हम स्किन टच कहते हैं। तो छू कर क्या होता है, छू कर भी इंफॉर्मेशन, छू कर भी क्या होता है, संवाद हो सकता है, छू कर भी कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि दृष्टि बाधित लोगों द्वारा अपने जो भी ब्रेल लिपि है उसे छूकर किया जाता है, उसे छूकर संवाद स्थापित किया जा सकता है। तो दूसरा क्या होगा, स्पर्श के रूप में भी संवाद हो सकता है। इसके अलावा आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट को भी छूकर संवाद की जा सकती है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए, तीसरा अगर बात की जाए तो आंतरिक भाषा या दूरी का उपयोग होता है, प्रोक्सिमिक्स इसे कहते हैं, प्रोक्सिमिक्स इसे कहा जाता है। तो प्रोक्सिमिक्स क्या होता है, प्रोक्सिमिक्स में अंतरिक्ष अंतरिक्ष भाषा दूरी का उपयोग करके अप्रोमिक्स में संचार किया जाता है। जैसे कि रेडियो सिग्नल्स और बाकी अन्य सिग्नल्स के का इसमें प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो आर्टिफैक्ट्स या आर्टिफैक्चुअल कम्युनिकेशंस, पर्यावरणीय भाषा कहते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्चुअल कम्युनिकेशंस, इसे बोलते हैं पर्यावरणीय भाषा। इसके अलावा अगर बात करें, पांचवा बात करें तो क्रोनेमिक्स होता है। क्या होता है, क्रोनेमिक्स होता है। इसे कालक्रम या समय की भाषा कहते हैं। समय के आधार पर चीजें, जैसे कि हर चीज का एक कालखंड होता है, हर चीज का एक पीरियड होता है, वही क्या हो जाता है, वही हो जाता है क्या, क्रोनेमिक्स। इसे क्या बोलते हैं, कालक्रमिक भाषा कहा जाता है। दूसरा क्या है, साइलेंस, शांति। महात्मा गांधी ने कहा है, क्या कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सबसे बड़ा जो गुण है किसी मनुष्य का, वो क्या है, वो शांत रहना है ना। शांति सबसे बड़ा क्या है, व्यक्ति का गुण है। किसने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है शांति सबसे बड़ा
हथियार है, किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। तो साइलेंस रहना भी, शांत रहना भी क्या है? शांत रहना भी एक बहुत बड़ा क्या है? संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशंस का माध्यम है। इसके अलावा साइंस, साइग साइग ठीक है, साइन साइन, इसके अलावा क्या? साइन साइन, इसके अलावा क्या? साइन, चिन्ह, चिन्ह भी क्या है? संचार का माध्यम है। इसके अलावा क्या है? साइन भी संचार का माध्यम है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वैकल्पिक्स है ना, और पैरा लैंग्वेजेस। तो वोकल्स की अगर बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के वोकल्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो भी अदृश्य साउंड्स हैं, है ना, जिसको अलग अलग जानवर क्या समझ सकते हैं, अलग अलग जानवर उसको पहचान सकते हैं, अलग अलग चीजें की अलग अलग साउंड्स होती है, तो हर साउंड्स का अलग अलग भाषा, अलग अलग अर्थ हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं? वोकैलिक्स या पैरा लैंग्वेज कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के टाइप्स, प्रकार हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम संचार के जो कम्युनिकेशंस हैं उसके अन्य भागों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि जो अभी तक हमने नॉन वर्बल में जितनी चीज़ें देखी हैं, जैसे कि कैनेसिक्स, हेपेटिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, आर्टिफैक्ट्स, क्रोनोमिक्स, साइलेंस, साइन, है ना, वोकैलिक्स, इन सब का क्या देखेंगे? इन सब का अर्थ, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, एक दो लाइंस डिटेल्स में देखते जाएंगे। तो अगली क्लास में हम इनके बारे में, इनके डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम कम्युनिकेशंस मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे। और कम्युनिकेशंस मॉडल, आप कोई भी मैनेजमेंट की अगर तैयारी कर रहे हैं, या फिर लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहे कोई भी भाषा से हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे हो, अगर नेट आप पढ़ रहे हो, तो नेट के हर पेपर में जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में भी कम्युनिकेशन का पार्ट है ना, कम्युनिकेशन का पार्ट कम्युनिकेशन पार्ट है। तो कम्युनिकेशन पार्ट में जो मॉडल्स हैं, है ना, कौन कौन से कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं, है ना, ये सब क्या है? पूछा जाता है। तो एक क्लास, यदि आप यूजीसी नेट, इसके अलावा सेट, है ना, सेट आदि की तैयारी करेंगे, तो अगला क्लास आप लोग के लिए क्या होने वाला है? बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगला क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अपने दोस्तों, यारों, जो भी मतलब लाइब्रेरी साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट सेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए ये आज का क्लास और इसके अलावा आने वाला जो नेक्स्ट क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो सब्जेक्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, यूनिट 1 आपके लाइब्रेरी साइंस में भी काम आएगा। इसके अलावा आप यूजीसी नेट सेट या कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में ये काम आने वाला है। कम्युनिकेशन किस में काम आ सकता है? तो पेपर 1 में भी ये काम आएगा, है ना, पेपर 1 में भी क्या आएगा? काम आएगा। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस के पेपर 2 में काम आएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट जो पढ़ते हैं, मैनेजमेंट वालों के लिए ये काम आने वाला है। इसके अलावा किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, है ना, या जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें सब में क्या है? जहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके अलावा आईसीटी है, तो इन सब में क्या है? इन सब में कम्युनिकेशन कॉमन सब्जेक्ट है ना, कम्युनिकेशन क्या है? कॉमन सब्जेक्ट है। तो आप यदि कोई भी सब्जेक्ट है तो फिर भी क्या कर सकते हैं? क्लासेस कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। आशा है आपको यह क्लास बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का क्लासेस पूरे भारत में बहुत कम लोग कराते हैं। और अगर यदि बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में स्पेशली हमारा साध्य पीएससी एकेडमी पहली बार छत्तीसगढ़ में क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आप लोगों के पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी लाइब्रेरी साइंस से के स्टूडेंट हैं, लाइब्रेरी साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनसे अनुरोध है
प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को प्यार दीजिए, हमें प्यार दीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। आप लोग के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो यदि आप किसी भी प्रकार से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आगे भी वीडियो का क्रम यूट्यूब में लगातार जारी रहेगा। बस अपना सपोर्ट बनाए रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।